प्रणय से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निर्भरता सिद्धांत या अंतर्निर्भरता सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, निर्भरता सिद्धांत और अंतर्निर्भरता सिद्धांत, लेक्चर नंबर 32। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों को समझने के लिए विद्वानों ने मुख्यतः 3 उपागम दिए हैं। नंबर 1 उपागम की चर्चा करते हैं हम, तो उदारवादी उपागम है, जिसको कि हमने अपलोड कर दिया है, उदारवादी उपागम। नंबर 2 की बात करते हैं तो नव उदारवादी उपागम आता है, और नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने 7 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं? 7 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से आज हम 5वां सिद्धांत ले रहे हैं। 4 सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए हैं। और तीसरा जो उपागम है वह मार्क्सवादी उपागम है। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विद्वानों ने मुख्यतः 3 उपागम दिए हैं, उदारवादी उपागम, नव उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत जो विद्वानों ने 7 सिद्धांत दिए हैं, 7 दृष्टिकोण दिए हैं, उसमें से आज हम 5वां सिद्धांत या दृष्टिकोण दे रहे हैं, निर्भरता और अंतर्निर्भरता का सिद्धांत। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये बात नोट करनी है। इसके बाद हम शुरू करते हैं निर्भरता और अंतर्निर्भरता का सिद्धांत। मतलब मूल जो बात यहाँ है वह ये होगी कि निर्भरता के सिद्धांत को हमें समझना है। बेटा, निर्भरता के सिद्धांत को हम समझें उससे पहले हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि जब मैं बार बार यहाँ केंद्र और परिधि बोलूँगा तो केंद्र और परिधि का मतलब आप ये लेंगे, केंद्र मतलब विकसित देश, परिधि मतलब अल्प विकसित देश, विकासशील देश। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम एक एक बात की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में जब निर्भरता सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है तो निर्भरता सिद्धांत को जो देने वाले सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं वो विद्वान है A.G. फ्रैंक। कौन है? A.G. फ्रैंक। A.G. फ्रैंक। यहाँ A.G. फ्रैंक के साथ ही साथ और भी बहुत विद्वान हैं जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। निर्भरता सिद्धांत लेक्चर नंबर 32 पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि निर्भरता सिद्धांत को देने वाले विद्वान कौन कौन है। सब विद्वानों की चर्चा की जाएगी। यहाँ तो महत्वपूर्ण जो विद्वान उसका मैंने नाम लिया है, A.G. फ्रैंक के द्वारा वास्तविक रूप में निर्भरता सिद्धांत दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक बात को लेंगे। यहाँ राष्ट्रों, राज्यों के मध्य असमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर यह सिद्धांत मतलब निर्भरता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उभरते स्वरूप के विश्लेषण का एक प्रयास है। जरा नोट करें आप। मतलब जब हम निर्भरता सिद्धांत को समझे तो सबसे पहले ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो इकाई होती है, जो एक्टर होता है, वो कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। और यहाँ राष्ट्र राज्यों के बीच में निश्चित रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह असमानता के आधार पर आधारित है। सभी राष्ट्र राज्य आर्थिक दृष्टि से समान नहीं है। आर्थिक दृष्टि से अमीर और गरीब राष्ट्र मौजूद हैं। एक तरफ विकसित राष्ट्र है, दूसरी तरफ विकासशील राष्ट्र हैं, और जो विकासशील राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्रों के ऊपर किसी न किसी रूप में निर्भर रहते हैं। इसी को निर्भरता का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, राष्ट्र राज्यों के मध्य असमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर यह सिद्धांत मतलब निर्भरता सिद्धांत, यह सिद्धांत मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उभरते स्वरूप के विश्लेषण का एक प्रयास है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप परिवर्तित हो रहा है उस परिवर्तित स्वरूप को समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए निर्भरता सिद्धांत जो है एक प्रयास है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत मीन्स निर्भरता सिद्धांत। बेटा ध्यान देंगे, निर्भरता सिद्धांत, इस सिद्धांत की उत्पत्ति मतलब निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति मार्क्सवादी आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास सिद्धांत के विकल्प के रूप में हुई, और यह तृतीय विश्व के विकासशील देशों की राजनीति का विश्लेषण करने वाले संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, जो कि आमने पावेल ने दिया था, ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एवं पारंपरिक मार्क्सवादी सिद्धांतों को अस्वीकृत करता है। ध्यान दें यहाँ, मतलब जो ये निर्भरता सिद्धांत है इसकी जो उत्पत्ति होती है, प्रादुर्भाव होता है, जो उद्गम होता है,
वो मार्क्सवादी आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास। आप जब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास है, मार्क्सवादी उपागम मैंने आपको अच्छे से समझाया है, राजनीतिक सिद्धांत में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इस सिद्धांत मतलब निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति मार्क्सवादी आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास सिद्धांत के विकल्प के रूप में हुई और यह तृतीय विश्व के विकासशील देशों की राजनीति का विश्लेषण करने वाले संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक एवं पारंपरिक मार्क्सवादी सिद्धांतों को अस्वीकृत करता है। मतलब इन सबको ये निर्भरता सिद्धांत अस्वीकृत करता है। इसका कहना है कि इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट, निर्भरता सिद्धांत विकास की निरंतरता सिद्धांत, फिर से बोलो, निर्भरता सिद्धांत विकास की निरंतरता सिद्धांत तथा प्रसारण सिद्धांत जिन्हें विकसित देशों का समर्थन प्राप्त है को अस्वीकार करता है। मतलब जो निर्भरता सिद्धांत है वह विकास की निरंतरता सिद्धांत तथा प्रसारण सिद्धांत को भी अस्वीकृत करता है जिसको कि विकसित देशों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हकीकत है ये बात कि आर्थिक आधार पर असमान है, समान नहीं है। इसलिए निर्भरता का सिद्धांत विकास की निरंतरता सिद्धांत और प्रसारण सिद्धांत को अस्वीकृत करता है जिसको कि विकसित देश समर्थन करते हैं, जिसको कि विकसित देशों का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट, यह सिद्धांत मतलब निर्भरता सिद्धांत, यह सिद्धांत यूरो केंद्रीय झुकाव तथा साम्राज्यवाद एवं आधुनिकीकरण के प्रतिमानों को अस्वीकार करने के साथ तृतीय विश्व के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करके राजनीति के अध्ययन के लिए यह वैकल्पिक उपागम प्रस्तुत करता है। मतलब ये जो है ये राजनीति के अध्ययन के लिए वैकल्पिक उपागम प्रस्तुत करता है और ये क्या करता है कि साम्राज्यवाद एवं आधुनिकीकरण के प्रतिमानों को अस्वीकार करने के साथ साथ तृतीय विश्व विकासशील देश तृतीय विश्व के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करके राजनीति के अध्ययन के लिए यह वैकल्पिक उपागम प्रस्तुत करता है। मतलब विकसित देशों को यहाँ ना लेकर के विकासशील देशों की प्रक्रियाओं को किस रूप में समझा जाए, निर्भरता सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, अब निर्भरता सिद्धांत का अर्थ क्या है, ध्यान दें। निर्भरता सिद्धांत का अर्थ क्या है, अर्थ निम्न, अब ध्यान दें यहाँ ध्यान दें। अब निर्भरता सिद्धांत, नी मतलब निर्भरता, सी मतलब सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत, चूंकि हम इसका अर्थ बता रहे हैं निर्भरता सिद्धांत का, निर्भरता सिद्धांत बेटा नोट करेंगे, इसको लिखेंगे निर्भरता सिद्धांत, नी सी निर्भरता सिद्धांत निम्न स्तर के विकसित देशों, निम्न स्तर के विकसित देशों के आंतरिक परिवर्तनों का विश्लेषण करने वाला ऐसा उपागम है जो उनके निम्न स्तरीय विकास की विश्व आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हो गया निर्भरता सिद्धांत का अर्थ। नेक्स्ट, अनेक विद्वान निम्न स्तर के अल्प विकसित देशों को, अब दोबारा गौर कीजिएगा यहाँ पर, अनेक विद्वान निम्न स्तर के अल्प विकसित देशों को, विकासशील देशों को परिधियाँ तथा विकसित देशों को केंद्र कहते हैं। अब यहाँ ये बात समझनी है आपको कि जो परिधि है, आगे मैं आपको केंद्र परिधि मॉडल समझाऊंगा। ये जो एजी फ्रैंक का नाम मैंने लिया है, तो निर्भरता सिद्धांत के अंतर्गत एजी फ्रैंक जैसे विद्वानों ने केंद्र परिधि मॉडल दिया है। तो केंद्र परिधि मॉडल को मैं अलग से समझाऊंगा जिसमें लेक्चर का नाम ही होगा केंद्र परिधि मॉडल। तो यहाँ केंद्र किसको लिया जा रहा है, केंद्र का मतलब होता है विकसित देश, परिधि का मतलब होता है अल्प विकसित देश, विकासशील देश, ये ध्यान रखना है। तो अनेक विद्वान निम्न स्तर के अल्प विकसित देशों को या विकासशील देशों को परिधियाँ तथा विकसित देशों को केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया। और उनका मत है कि परिधि में सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के स्वरूप का विश्लेषण विश्व पूंजीवादी व्यवस्था जिस पर विकसित देशों मतलब केंद्र का वर्चस्व है के विश्लेषण के आधार पर किया जा सकता है। मतलब वास्तविक रूप में जो विश्व पूंजीवादी व्यवस्था है जिसके ऊपर विकसित देशों का मतलब केंद्र का वर्चस्व है, इसके आधार पर ही जो ये परिधि है मतलब विकासशील देश है उनकी सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के स्वरूप का विश्लेषण किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों के ऊपर निर्भर है, विकसित देशों की पूंजीवादी व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के स्वरूप का जो है विश्लेषण किया जाता है। इसी को कहते हैं निर्भरता का सिद्धांत। चलिए बेटा, अब निर्भरता के सिद्धांत को समझने के लिए यहाँ हम
इसे 7 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, निम्न स्तरीय विकास की प्रक्रिया इन देशों के बाहरी निर्भरता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, निम्न स्तरीय विकास की प्रक्रिया इन देशों के बाहरी निर्भरता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। मतलब जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों की यदि विकास की प्रक्रिया देखी जाए तो वो विकसित देशों की प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात ये विकसित देशों के ऊपर निर्भर है। अर्थात ये जो परिधि है वो केंद्र के ऊपर निर्भर है। केंद्र मतलब विकसित देश, परिधि मतलब विकासशील देश। दूसरा है, निम्न स्तरीय विकास सदैव बाहरी निर्भरता से उत्पन्न होता है। मतलब जो निम्न स्तरीय विकास है, अर्थात जो अल्प विकसित देश हैं, उनका विकास सदैव बाहरी निर्भरता से उत्पन्न होता है, पूंजीवादी देशों वाली जो व्यवस्था है उसके ऊपर निर्भर होता है। तीसरा है, समृद्ध विकसित देशों में, ध्यान दें, समृद्ध विकसित देशों में और अल्प विकसित देशों में विकास का स्तर पूंजीवादी विस्तार के कारण उत्पन्न एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अर्थात वास्तविक रूप में जो समृद्ध विकसित देशों में और अल्प विकसित देशों में विकास का स्तर है वो पूंजीवादी विस्तार के कारण उत्पन्न एक दूसरे से गुथे हुए अलग नहीं है। मतलब अगर मान लीजिएगा पूंजीवादी जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन देशों का विकास हो रहा है तो डेफिनेटली किसी न किसी रूप में अल्प विकसित देशों का भी धीरे धीरे विकास होगा। नेक्स्ट, चौथा है, निर्भरता सिद्धांत निम्न स्तरीय विकास को पूंजीवादी विस्तार की उपज के रूप में प्रस्तुत करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। निर्भरता सिद्धांत निम्न स्तरीय विकास को पूंजीवादी विस्तार की उपज के रूप में देखता है, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था का जैसे 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 विस्तार होगा उसी हिसाब से निम्न स्तरीय देशों का भी विकास होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो विकासशील देश है वो विकसित देशों के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है बेटा। पांचवा है, निम्न स्तरीय धीमी गति से विकास परिधि की विशेषता है। जरा गौर कीजिएगा, निम्न स्तरीय धीमी गति से विकास परिधि की विशेषता। परिधि मतलब विकासशील देश। निम्न स्तरीय धीमी गति से विकास परिधि की विशेषता है तथा निर्भरता की स्थिति में ही परिधि का अस्तित्व बना रहता है। परिधि का अस्तित्व मतलब विकासशील देशों का अस्तित्व बना रहता है। निर्भर देश विकसित देशों की परछाई में ही रहते हैं। निर्भर देश मतलब विकासशील देश विकसित देशों की परछाई में ही रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि जो परिधियाँ हैं, जो विकसित देश जिसको कि हम केंद्र कहते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो विकासशील देश है जिसको परिधि कहा जाता है, ये केंद्र जिन्हें कि विकसित देश कहा जाता है उस पर निर्भर होते हैं। मतलब जो परिधियाँ वो केंद्र पर निर्भर होती हैं। परिधि मतलब विकासशील देश, केंद्र मतलब विकसित देश, अर्थात परिधियाँ केंद्र पर निर्भर होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विकासशील देश विकसित देशों के ऊपर निर्भर होते हैं। इसे ही निर्भरता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, यह वह स्थिति है जो निर्भर देशों के विकास करने की क्षमता को परिसीमित करती है, पूंजीवाद के विस्तार के द्वारा प्रतिबंधित होती है और इसका परंपरागत रूप साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद था, जबकि सामयिक स्वरूप नव उपनिवेशवाद है। मतलब वास्तविक रूप में निर्भरता सिद्धांत का जब अध्ययन किया जाता है तो इसका परंपरागत जो रूप था वो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद था, जबकि इसका जो सामयिक रूप है वह नव उपनिवेशवाद है। मतलब आर्थिक दृष्टि से ये एक प्रकार से प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, जबकि इससे पहले सैनिक आधार पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। और सातवां है केंद्र परिधि। फिर से बोल रहा हूँ, केंद्र परिधि का मतलब क्या है? केंद्र मतलब विकसित देश, परिधि मतलब विकासशील देश या अल्प विकसित देश। केंद्र परिधि प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। ये केंद्र परिधि प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। केंद्र परिधि प्रतिमान के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। और ध्यान दें, परिधि की राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र के साथ संबंधों का विश्लेषण करने के लिए निर्भरता सिद्धांत एक उपागम प्रस्तुत करता है। जरा गौर कीजिएगा, केंद्र परिधि प्रतिमान का प्रयोग करते हैं ये, इसके साथ में परिधि मतलब यस विकासशील देश, परिधि अर्थात विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र मतलब यहाँ विकसित देश होगा। विकसित देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण करने के लिए निर्भरता सिद्धांत एक उपागम प्रस्तुत करता है। मतलब यहाँ सीधा सा भावार्थ ये होगा कि विकासशील देशों का या विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र मतलब विकसित देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण करने के लिए निर्भरता सिद्धांत एक उपागम प्रस्तुत करता है। मतलब विकासशील देशों का विकसित देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए निर्भरता सिद्धांत एक उपागम प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर केंद्र और परिधि के आपसी संबंधों का गहनतम तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। निर्भरता सिद्धांत के आधार पर केंद्र और परिधि के संबंधों को समझा जा सकता है। केंद्र और परिधि के संबंधों का मतलब होता है केंद्र मतलब विकसित देश, परिधि मतलब विकासशील देश। तो निर्भरता का जो सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केंद्र और परिधि के संबंधों को समझने के लिए एक
उपागम की भूमिका निभाता है। एक उपागम के रूप में निर्भरता सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर केंद्र और परिधि की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर केंद्र मतलब विकसित देश, परिधि मतलब विकासशील देशों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। यही होता है निर्भरता का सिद्धांत। तो मुझे पूरा विश्वास है आप निर्भरता और अंतर्निर्भरता के सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, हम चूँकि अभी निर्भरता सिद्धांत के ऊपर लगभग 2 लेक्चर अपलोड और करेंगे, जिसमें विशेषकर एजी फ्रैंक के जो विचार है उनको भी लेंगे। केंद्र परिधि जो मॉडल है, केंद्र परिधि मतलब केंद्र विकसित देश, परिधि मतलब विकासशील देश, केंद्र परिधि जो मॉडल है, इस मॉडल के भी हम अलग से समझाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मुझे पूरा विश्वास है आप निर्भरता के सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।